आखिरकार परशुराम ने अपना असली चेहरा सामने ला ही दिया। आराध्या के सामने शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम की असली सच्चाई अब धीरे धीरे खुलने लगी है। आराध्या इस वक्त तक यह पहचान चुकी है कि उसके जीजू ही असल में परशुराम हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि वह कोई मामूली इंश्योरेंस एजेंट नहीं है जो सिर्फ 2% कमीशन के लिए काम करता हो, बल्कि वह भारत की स्पेशल फोर्स का एक बेहद खास अंडरकवर एजेंट है जो गुप्त मिशनों के जरिए बड़े बड़े अपराधियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाता है। जब यह सच्चाई मनीष दीक्षित और आराध्या के सामने आती है तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या करण कुलकर्णी की पूरी सच्चाई भी जल्द ही इनके सामने आएगी, या फिर आराध्या और मनीष को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक करण कुलकर्णी या कबीर कुलकर्णी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते। आखिर पूरी कहानी क्या है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपको इसी पूरे मामले की जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार भी दीजिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में मल्हार दीक्षित और उसका पूरा परिवार शालिनी को समझाने की कोशिश करता है। परिवार वाले शालिनी से कहते हैं कि अपना गुस्सा छोड़ दो और इस मामले को यहीं खत्म कर दो। उनका कहना होता है कि अगर वह अपनी सारी चीजें बेच भी देगी तब भी उसके पास 7 लाख रुपए नहीं आएंगे। आखिरकार उसे अपना घर तक बेचना पड़ सकता है। लेकिन अगर शालिनी ने अपना घर बेच दिया तो फिर वह अपने बच्चों को लेकर कहां जाएगी? इसी वजह से परिवार उसे समझाता है कि वह केस वापस ले ले। उनका दावा है कि इसके बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और शालिनी चाहे तो उनके साथ रह सकती है। उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन शालिनी उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। शालिनी कहती है कि डैडी, आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ऑपरेशन थिएटर में उसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और उसके इलाज के लिए करीब 7.5 लाख रुपए की जरूरत है। इसके बावजूद जब पैसे देने की बात आती है तो हर कोई उसके सामने कोई न कोई शर्त रख देता है। शालिनी आगे बताती है कि उसे करण कुलकर्णी का भी फोन आया था। करण पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन उसके साथ भी एक शर्त जुड़ी हुई थी। शालिनी साफ शब्दों में कहती है कि अगर किसी को लगता है कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे झुका दिया जाएगा तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। वह कहती है कि वह शालिनी है और जब तक शालिनी देशमुख जिंदा है तब तक उसके बेटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शालिनी ने साफ कर दिया कि अब किसी की धमकी या दबाव के आगे वह झुकने वाली नहीं है। वह परिवार वालों से यहां से चले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे भरोसा है कि वह खुद अपने बच्चे की सुरक्षा और उसके लिए जरूरी इंतजाम कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक बेहद बड़े मोड़ पर पहुंचती है जब शिव प्रसाद देशमुख यानी परशुराम आराध्या के सामने आता है। यहीं से कहानी में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो आराध्या की सोच ही बदल देगा।